पहली बात अनिया को बोलकर दूसरी बात अपने बेटे को देखकर बोली, जो अब खुश होता अपने बाप के बाजुओं में समाया और उसके पास आते ही जो हरकत उसके बेटे ने की वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसका शेर बार बार उसके सीने पर हाथ मार रहा था और टुकर टुकर अपने बाप को भी देख रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी उसके पापा के साथ। अनिया इन दोनों को छोड़कर किचन में जा चुकी थी। मेरा शेर, ये जो काम आपने पकड़ा हुआ है ना, थोड़ा गलत है। ऐसे ही किसी को बैड टच नहीं करते, बंदा बुरा भी मना सकता है। इसके फूले गाल पर प्यार करके बताया, मगर वो अनसुना किए अपने गाल रगड़ रहा था। मोहसिन खान ने घूर कर बेटे को देखा। वाह बेटे वाह, इधर आप दूसरों के रुखसार चूम चूम के सुर्ख कर रहे थे, इधर हमने थोड़ा सा क्या आपको प्यार किया, आप तो वो निशान भी मिटा रहे। सही जा रही हो शेर। मोहसिन की बात पर वो उछलने लगा तो मोहसिन मुस्कुरा कर उसको अपने साथ लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। घर में आने के बाद वो अपनी भाभी के साथ कोई भी छेड़खानी किए बगैर चुपचाप सीधा अपने कमरे में घुस गई थी। हैं, ये आज सूरज किधर से निकला था? मेरी ननंद साहिबा मुझसे कलाम किए बगैर ही चली गई। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। टूबी बाहर सहन में ही बैठी थी और महापारा बस सलाम करके सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा, आज पारो जल्दी घर आ गई है, जरा जाके देखें तो सही, कहीं तबीयत शबीयत तो खराब नहीं। मुझे छेड़ के भी नहीं गई आपकी बेटी। वो फौरन से अपनी सास के पास पहुंची और पारो के आने की इतला दी, वरना तो ऑफिस से छुट्टी 5 बजे के बाद ही होती थी। अल्लाह, आज जल्दी क्यों आ गई? सच में ही तबीयत खराब ना हो मेरी बेटी की? पारो भी तरह माँ परेशानी से चारपाई से उठकर जल्दी से अपनी बेटी के कमरे की तरफ बढ़ी। रूबी भी इनके पीछे पीछे ही चली आ रही थी। पारो पुत्र, ओ पारो। पारो जो अभी लेटी ही थी, अपनी माँ की आवाज़ सुनकर जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए बेड से खड़ी हुई। क्या हुआ पुत्र, आज ऑफिस में छुट्टी थी या फिर तबीयत ठीक नहीं है? पारो के पास पहुंचकर हाथ लगाकर चेक किया कि कहीं बुखार बुखार तो नहीं। अम्मा, ऑफिस में तो छुट्टी नहीं थी, मगर मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं छुट्टी लेके आ गई। अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से बचाते हुए सर झुका कर जवाब दिया और फिर बेड पर बैठ गई। देखा, तबीयत ही खराब है, वरना मैं भी कहूँ कि तुम मुझे बख्श नहीं सकती। रूबी भी दरवाजे से निकल कर सामने आई। हाँ, तो आपको भला ऐसे छेड़े बगैर रह सकती हूँ? पारो ने अपने लहजे में मसनूई शरारत का इजाफा किया, वरना तो उसका लहजा बीघा बीघा ही मालूम हो रहा था। अच्छा, पता है मुझे, पक्की सड़ी हुई नंद है ये। अब तुम दोनों शुरू ना हो जाओ। पारो पुत्र, तू आराम कर, और रूबी तुम भी चल कमरे में जा, मैं अपनी धी खरी चाय बना के लाती हूँ। पारो की माँ ने इनकी लड़ाई को शुरू होने से पहले ही रोका। नहीं अम्मा, मैंने सरदर्द की गोली खा ली है, अब बस आराम करूंगी, दरवाज़ा बंद करके जाइएगा। पारो माँ को मना करने के बाद बेड पर लेट गई। चल ठीक है, फिर तू आराम कर। चल तू भी आराम कर, डॉक्टर ने मना भी किया है कि ज़्यादा चलना फिरना नहीं है। फिर भी आजकल की लड़कियाँ। अब वो अपनी बहू को डांटते हुए पारो के कमरे से बाहर चली गई। पारो ने भाग कर दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे के साथ ही लग कर बैठती चली गई और रोते हुए सिसकियाँ भर रही थी। मैं लड़कों को नहीं रुझाती सर, मैं लड़कों को नहीं। मैं भला लड़कों से दूर रहने वाली? मैं क्यों सर, मैं ही क्यों? बार बार यही फिक्रें दोहराती वो ज़मीन पर लेटती चली गई। 19 साल जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके किरदार पर बात की थी। बाकी लोग तो बस लंबी जबान का ही ताना देते थे, क्योंकि सबको पता था कि सफदर हुसैन की औलाद कैसी है। मगर दायान शाह ने कैसे कह दिया, वो तो दौलत पर मर बिकने वाली लड़की भी नहीं है, वो तो अपनी छोटी सी जिंदगी और दुनिया में खुश रहने वाली लड़की थी। फिर एक हफ्ते में ही जिंदगी ने कितने लोग और तलख बातों से रोशनास करवा दिया था। वो तो ये बातें अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकती थी, वरना वो क्या सोचेंगे, क्या शायद वो सच में ये ऐसी लड़की हो। या अल्लाह। दायान शाह ऑफिस से निकलने के बाद अपनी कंपनी से भी बाहर निकल गया और ड्राइवर से गाड़ी की चाबी लेकर खुद ही रोड पर निकल गया था और अब पिछले आधे घंटे से बेमकसद ही गाड़ी घुमा रहा था। वो लड़की कैसे बात कर सकती है मेरी तरबियत पर? मेरी तरबियत तो मेरी सखी माँ से ज्यादा दादों ने की है, फिर वो इस तरह कैसे? शिट, उसने गाड़ी के स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारे। इसकी आंखों के सामने बार बार बेयकीन ब्राउन आंखें घूमी जा रही थीं, जैसे उसको इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि कोई इसको भी बदकिरदार बोल सकता है। ये बात उसको और ज़्यादा परेशान कर रही थी कि आखिर एक आम सी लड़की उसको बार बार क्यों याद आई जा रही है, आखिर क्यों? मैं बोल सकता था क्योंकि इसने भी बिला वजह वो जिक्र छेड़ा जो मुझे सख्त नापसंद है, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ। बट दायान शाह, तुम ज़्यादा बोल गए हो। दिल के नहान खाने से आवाज़ उभरी। हाँ, तो इसने भी सर की दुखती रग पर हाथ रखा था। दिमाग ने दलील दी। वो लड़की तो नहीं जानती थी ना आपका माजी कैसा है। दिल ने फिर से मलामत की। तो फिर इसको बात भी नहीं करनी चाहिए थी, अब अपनी बात करके चली जाती। तरबियत की बात क्यों की? दिमाग ने फिर से इसके खिलाफ बात की। उसको आराम से भी समझाया जा सकता था। बस इनफ इज इनफ। वो दिल और दिमाग की जंग से तंग आकर धड़ा।
वो यही सब डिजर्व करती थी। वो लड़की कैसे बेखौफ होकर मेरे ऑफिस में घुस सकती है, जबकि मैं लड़कियों से 100 कदम दूर रहता हूँ। फिर वो इस तरह मेरे ऑफिस में कैसे आ गई?